नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त माहिसर। दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेंस की, जो आपके सभी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टेंस आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम, पटवार, एलडीसी, आरपीएससी, आरएएस, ऐसे सभी एग्ज़ाम में आपके आते हैं। तो दोस्तों, आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है, वो आपका टेंस आता है दोस्तों। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे सेशन दिए टेंस के, लेकिन अब आपका सेशन है वो है आपका पास्ट सिंपल टेंस का। देखिए दोस्तों, इसको समझते रहिए। और पास्ट सिंपल टेंस आपके माइंड में आते ही दोस्तों आपको याद आना चाहिए कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव का है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पॉजिटिव कहने का मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको याद आनी चाहिए। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद आनी चाहिए। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डिड। और हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, आ, ई, ए की मात्रा आती है, और ता, था, ती, थी ये भी आते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा कहीं नहीं पूछते हैं कि ता, था तो कौन सा टेंस होगा, लेकिन सवाल ऐसा आता है फिल इन द ब्लैंक सूटेबल करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। आपको सूटेबल फॉर्म भरनी होती है वर्ब की। तो देखिए दोस्तों, तो आपका जो पास्ट टेंस है उस टेंस में पॉजिटिव में यानी कि अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है दोस्तों। अगर मैं इस टेंस का अगर पैसिव बनाना चाहूँ, यानी कि पास्ट सिंपल का अगर पैसिव बनेगा तो पैसिव इसमें वर्ज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये ध्यान रखना। यानी कि जब आप पास्ट सिंपल का पैसिव बनाते हैं तो उसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जब आपका पैसिव नहीं होता है तो आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ गए दोस्तों? अगर इतना समझ में आ गया तो दोस्तों लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। दोस्तों, शेयर भी करें। इसके बाद दोस्तों, इस टेंस को मैं शुरू कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको एग्जाम्पल पहले दे दूँ, आपको समझा दूँ कि सवाल किस टाइप का एग्जाम में आपके सामने फेच होता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप समझिएगा। क्वेश्चन ये कि सी ऑलवेज खाली जगह माई मॉम वैन सी वॉज ऑफ 20 ईयर्स। यहाँ देखो, वॉज आने से पता चल गया सेंटेंस पास्ट का है, और वॉज आप सबको पता है बी की सेकंड फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, सेकंड फॉर्म वॉज वर। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आएगी, तय है। और ऑलवेज आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भी सही है, पास्ट सिंपल भी सही है और फ्यूचर सिंपल भी सही है, लेकिन इसमें ऑलवेज के साथ यहाँ पास्ट टेंस दिया हुआ वाज, इसलिए यहाँ पे पास्ट सिंपल ही आएगा दोस्तों। तो आएगा हेल्प्ड। ये प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन रॉन्ग, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन रॉन्ग, सॉरी पास्ट परफेक्ट का रॉन्ग, और ये आपका डिड के बाद कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आता है, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा रॉन्ग है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन समझ में भी आएगा, और इससे पहले वाले सेशन आपने देखे होंगे वो देख ले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पीछे वाला क्लियर हो जाए। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं एडवर्बियल्स की। इस टेंस का कौन सा एडवर्बियल्स आपको सेंटेंस में मिल सकता है, हमको क्या करना होता है। तो देखिए, एडवर्बियल्स यानी कि वे शब्द होते हैं जिससे आपको किसी न किसी पास्ट समय का हिंट मिलेगा, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे आपको समय का हिंट मिलता है। वो प्रत्येक टेंस के अपने अपने होते हैं। तो लेकिन हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल की। तो इसमें देखिए, येस्टरडे, प्रीवियस प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, अगो, इन प्लस पास्ट टाइम। जैसे इन 1947, इन 1947, जैसे ये इन 1947 यानी कि इन के बाद 1947 बीत चुका है, इसीलिए इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो दोस्तों, येस्टरडे, प्रीवियस प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, अगो और इन प्लस टाइम, यानी कि इनके बाद पास्ट टाइम होना बहुत कंपलसरी है दोस्तों, इट इज़ द मैंडेटरी। इसके बाद दोस्तों बता देता हूँ कि अगर ये आपके इंग्लिश के सेंटेंस में तो फिक्स है, पास्ट सिंपल ही आएगा। जैसे देखो, वाई स्पेस यू स्पेस हिम येस्टरडे, यहाँ येस्टरडे मिला, आपका टेंस होगा पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल का आपको ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है, सवाल सिंपल आएगा बट आपको ऑप्शन हमेशा कंफ्यूज कर जाता है। तो देखिए, ऑप्शन क्या कंफ्यूज करता है वो समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा मैंने वाई स्पेस यू स्पेस हिम येस्टरडे। अब ऑप्शन कैसे, यहाँ देखो, यू ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड का है, और इंटेरोगेटिव देखो शुरुआत में WH वर्ड है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट पहले कभी भी
यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट पहले कभी भी नॉट नहीं आता है। ये देखो ऑब्लिक करके पहले ऑप्शन है नॉट पहले दिया हुआ है, तो ये सीधा सीधा रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन डिड टॉट, और डिड के बाद कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती, डिड के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ऑप्शन रॉन्ग। फिर आपका डिड नॉट, यहाँ देखो डिड भर दो और यहाँ नॉट टीच भर दो, ये आपका ऑप्शन एकदम सी करेक्ट है। डी ऑप्शन में क्या मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि येस्टरडे तो पास्ट सिंपल होगा, तो ये प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन सही नहीं होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको इक्वेशन समझ में अच्छे तरीके से आया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, आई स्पेस फॉर यू फॉर 30 मिनट्स। वैसे सिंस या फॉर के बाद टाइम हो, सिंस या फॉर के बाद टाइम हो तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी सही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी सही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी सही है। और अगर उसमें नॉन कंटिन्यूस वर्ब आई है तो ये परफेक्ट भी तीनों सही है। लेकिन आपके सवाल डिपेंड करता है ऑप्शन पे। यहाँ देखो 4 प्लस टाइम, तो इसमें ये हो सकता है, देखेंगे आगे। लेकिन 4 प्लस टाइम होता है ये, तो वर्ब के साथ एस और ईएस तो नहीं होगा। फिर हैज़ वेटेड भी आई के साथ हैज नहीं आता। दूसरी बात, आई के साथ ये वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं आता, आई के साथ हैज नहीं आता। ये दोनों ऑप्शन बी और सी रॉन्ग हो गए। फिर आपका हैव बीन वेटेड बचा, ये पैसिव्स का ऑप्शन है और यहाँ पे पैसिव्स का कोई सवाल है नहीं, तो सीधा होगा वेटेड। यानी कि आई वेटेड फॉर यू फॉर 30 मिनट्स, मैंने आपका इंतजार 30 मिनट तक किया, यानी कि 30 मिनट तक मैंने आपका इंतजार किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर इस क्वेश्चन के अगर ये ऑप्शन है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के ये वाले ऑप्शन है, अगर इस क्वेश्चन के ये वाले ऑप्शन है दोस्तों, तो आपको उत्तर समझ में आ गया है। अगर ये ऑप्शन है तो आपका उत्तर होगा वेटेड। समझ गए दोस्तों। अगर यहाँ पे ये एस और ईएस नहीं होता तो अभी ये भी सही होता कि मैं आपका इंतजार 30 मिनट तक करता हूँ। अब इसमें करता हूँ तो हो सकता है, लेकिन यहाँ आई के साथ एस और ईएस कभी नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग। आई के साथ हैज नहीं आता और पैसिव उसका सवाल है नहीं, तो ऑप्शन ये सही। अब अगर इसी क्वेश्चन के ऑप्शन ये दे दें ए बी सी डी, अगर ये ऑप्शन देता हूँ इसी क्वेश्चन के दोस्तों, तो आपको क्या करना, तो देखिए तो समझिएगा। यहाँ देखो हैज, आई के साथ हैज नहीं आता, ये रॉन्ग। फिर देखिए हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी तो ये भी रॉन्ग। फिर यहाँ देखिए वाज वेटिंग, अब आई के साथ वाज सही बिल्कुल आता है। अब यहाँ देखो हैव बीन वेटिंग, अब यहाँ देखो वाज वेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में सही नहीं होगा। आई हैव बी, क्योंकि सिंस या फॉर के बाद क्या है टाइम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 30, मैं 30 मिनट से आपका इंतजार कर रहा हूँ। समझ गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़िए, आगे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। देखिए विच इज़ रॉन्ग, इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है वो देखना है। आई हैड फूड अ लिटल एगो, आई हैड फूड अ लिटल एगो। चलो देखते हैं। अब इसमें देखो ये हेड के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये हेड है, आपको पता होगा HAVE, और इस हैव का मतलब होता है रखना या लेना। अब इसकी सेकंड होती है हेड और थर्ड फॉर्म भी हेड, तो ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है। बाकी सब्जेक्ट हम जगह पे, ऑब्जेक्ट जगह पे एगो है, एगो के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। फिर आई हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। ये हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। और यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हैड ए कार अर्लियर, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या मिस्टेक है, देखो आई हैड हैव, यानी कि हैड के बाद कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, और मैंने कहा हैव एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है हैड और हेड। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ देखो हैड के बाद यहाँ हैव लिखा है जो कि रॉन्ग है। हैव हैड सही हो सकता है, लेकिन हैड हैव कभी सही नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट समझिए, मेरी बात को समझिए। आप सब जानते हैं हैज़ हैव और हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ये सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं हैव का मतलब होता है रखना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड। तो इसमें देखो सेकंड फॉर्म आई हुई है, इसमें हैड थर्ड फॉर्म है, इसमें हैव थर्ड फॉर्म है, इसमें खाली हेड है, तो ये सब सही है। लेकिन इसमें डी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, हेड हैव लिखा है, हेड के बाद कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, इसलिए आपका ये रॉन्ग होगा। समझ गए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों हम बात करें नोट्स की। एक आपका नोट है इसका, अगर आपके सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर किसी भी टाइम का ड्यूरेशन यानी कि अवधि दी हुई है, पीरियड दिया हुआ है, और उस वाक्य में अगर सिंस या फॉर के बाद टाइम लिखा हुआ है, और जैसे मैंने 30 मिनट के लिए आपका इंतजार किया, तो ये अवधि है, ड्यूरेशन है, तो एनी टेंस पॉसिबल है। जैसे देखो यहाँ पे 4 प्लस टाइम आया हुआ है, यहाँ
तो परफेक्ट कंडीशन भर के हम पास्ट भी भर सकते हैं, फ्यूचर भी भर सकते हैं। मैं आपका 2 मिनट इंतज़ार करूँगा, 2 मिनट मैंने आपसे बात की या करूँगा, कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, समझ गए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या भरा, डिड यू टॉक टू हर फॉर 2 मिनट्स, क्या आप उससे 2 मिनट्स बात कर चुके थे या आपने बात की। और आई स्टेड, मैं रुका इन जोधपुर ओनली फॉर 3 डेज, यानी कि 3 दिन के लिए रुका। ये एक ड्यूरेशन को शो करता है, और ड्यूरेशन को शो करने के लिए हम किसी भी टेंस को यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में जब भी आप दोस्तों क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप मेन क्वेश्चन पर जितना गौर ना करें उतना ज़्यादा गौर करें ऑप्शन पे, क्योंकि ऑप्शन कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं जो आपको सही लगता है लेकिन होता गलत है। कई बार ऐसा होता है कि गलत लगता है लेकिन होता सही है। तो अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखें दोस्तों, सब कुछ अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई स्पेस यू नॉट मी। अब इसमें देखो मैंने इतने सारे ऑप्शन दिए, इसलिए दिए ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। ये भी WH वर्ड का वाक्य है और किसी भी टेंस का पता नहीं चल रहा। खैर कोई बात नहीं। पहली बात, विल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, ये रॉन्ग। वर्क के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, रॉन्ग। बाकी ऑप्शन देखो, बाकी क्या होता है। अब यू के साथ विल सही आ सकता है तो विल कॉल, ये ऑप्शन सही। डिड कॉल, डिड भी आ सकता है, कॉल सही। डू भी आ सकता है, डू कॉल भी सही। आर कॉलिंग भी सही, वर कॉलिंग, यानी कि ये सब ऑप्शन सही है इस सेंटेंस। जब आपको किसी भी टेंस का एग्जाम्पल दिया होता है और उसमें किसी भी टेंस का पता नहीं चलता है, तब आपको कोई भी टेंस, यानी कि ऑप्शन 3 तो गलत होंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा। कुल मिलाकर जैसे मैंने 2 गलत दिए हैं और बाकी वाले मैंने सब सही दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। लेकिन दोस्तों इस सवाल में आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ज़्यादा सही है। समझ गए दोस्तों? पक्का? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो मुस्कान है ना, वास्तव में बड़ा मज़ा आ रहा है। आपकी मुस्कान को देख करके मुझे बहुत खुशी मिल रही, मैं बेहद खुश हूँ। आगे चलता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, वाई स्पेस यू स्पेस बाय द पुलिस और लिटल अगो। ये अगो आ गया तो पास्ट टेंस का वाक्य होना चाहिए। तो ये आर पास्ट में नहीं आता, आर पनिश, और विल भी पास्ट में नहीं आता, और हैव भी पास्ट में नहीं आता। ये 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए, क्योंकि इसमें आर आया हुआ है, इसमें हैव और इसमें विल। क्योंकि यहाँ अगो है तो पास्ट टेंस होगा, ये बात तय हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन, एक डिड पनिश और एक बना वर पनिश। अब दोस्तों बताओ, अगर ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो डिड पनिश सही, अगर ये पैसिव वॉइस का तो वर पनिश सही। क्योंकि एक्टिव वॉइस में आता डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है कि यहाँ पे डिड आ गए, यहाँ पनिश भर दो। लेकिन ये पैसिव वॉइस का है वाक्य, क्योंकि देखो ये देखो यू और ये बाय द टीचर, यानी कि आपको टीचर के द्वारा थोड़े समय पहले क्यों सज़ा दी गई थी, क्यों सज़ा दी गई। तो यहाँ पे आएगा वाई वर यू पनिश्ड बाय द टीचर्स अ लिटल अगो। समझ गए दोस्तों? यहाँ से होगा वर पनिश्ड। जब भी आप क्वेश्चन को करते हैं तो सवाल को हिंदी करने का पूरा प्रयास करें दोस्तों। जब आप सेंटेंस की हिंदी करेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं आशा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और दोस्तों तक शेयर भी किया है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहें मेरे से, मैं आपको पूरी ग्रामर आपको ऑनलाइन दे दूंगा ताकि आप आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन दूंगा, ऐसी चीज़ दूंगा ताकि आप एग्ज़ाम में कभी भी घबराएंगे नहीं। आप बिल्कुल डट करके किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आपके अंदर वो शंका नहीं होगी, आपके अंदर वो जज्बा होगा, जोश होगा, वो जुनून और जिज्ञासा और जिज्ञासा होगी कि आप एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं दोस्तों। अगेन थैंक यू सो मच।